नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भरूति भूमि संबंधित है। बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है। भरूति भूमि किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है बौद्ध धर्म से, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भरूति भूमि बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को किसने पूरा किया? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को किसने पूरा किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है शमसुद्दीन अल्तमश, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शमसुद्दीन अल्तमश के द्वारा दिल्ली स्थित कुतुब मीनार को पूरा किया गया था। अगला प्रश्न है, सिलसिला संबंधित है। बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है। सिलसिला संबंधित है। आपके ऑप्शन है सिख धर्म से, ऑप्शन बी कबीर पंथी से, ऑप्शन सी इस्लाम धर्म से, ऑप्शन डी सूफी मत से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सूफी मत से, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिलसिला सूफी मत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, शाहजहानाबाद स्थित है। बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है। शाहजहानाबाद कहाँ स्थित है, बताना है आपको। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दिल्ली, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही एक था। बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है। दीन ए इलाही क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता। दीन ए इलाही क्या था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है धर्म, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दीन ए इलाही एक धर्म था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोग मुख्यतः पूजा करते थे। बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है। हड़प्पा के लोग मुख्यतः पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है पशुपति, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा के लोग मुख्यतः पशुपति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। कीर्ति स्तंभ का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है राणा कुंभा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, अश्वघोष किसके दरबार में था? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है। अश्वघोष किसके दरबार में था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कनिष्क, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में था। अगला प्रश्न है, किसके काल में भवन निर्माण कला को भी भारी प्रोत्साहन मिला? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है। किसके काल में भवन निर्माण कला को भी भारी प्रोत्साहन मिला था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भवन निर्माण कला को भी भारी प्रोत्साहन मिला था। अगला प्रश्न है, रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है। रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है अब्दुल कादिर बदायूनी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा रामायण का फारसी अनुवाद किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है यजुर्वेद, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक का द्वादश शिलालेख क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, अशोक का द्वादश शिलालेख क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है धार्मिक उदारता का, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। धार्मिक उदारता का आदर्श प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसने की? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सिकंदर लोदी, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन की दक्षिण भारत की प्रति नीति थी। बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है। अलाउद्दीन की दक्षिण भारत की प्रति नीति थी, क्या नीति थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है धन लूटना, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। धन लूटने की नीति अलाउद्दीन की दक्षिण भारत की प्रति नीति थी। अगला प्रश्न है,
जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर थे अंतिम। बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। जैन धर्म के लोगों के अनुसार महावीर अंतिम क्या थे, बताना है आपको। तो इस प्रश्न का सही जवाब है तीर्थंकर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैन धर्म के लोगों के अनुसार महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाने के रचयिता कौन है। बताइए दोस्तों राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाने के रचयिता इकबाल जी हैं, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध ने अशोक को किस प्रकार प्रभावित किया। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है। कलिंग के युद्ध ने अशोक को किस प्रकार प्रभावित किया। तो वो किया था युद्ध न लड़ने का निश्चय, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुड फ्राइडे किससे संबंधित है। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है। गुड फ्राइडे किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है ईसा का जन्म, ऑप्शन बी ईसा की सूली, ऑप्शन सी ईसा का पुनर्जन्म, ऑप्शन डी अंतिम भोजन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ईसा की सूली, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुड फ्राइडे ईसा की सूली से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सन 1670 ईस्वी में शिवाजी ने अपने विधिवत सिंहासन रोहणा के पश्चात कौन सी उपाधि धारण की थी। बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। कौन सी उपाधि धारण की थी। तो वो कहती छत्रपति, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, जिसके शासनकाल में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण करके लूटपाट की। बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है नासिरुद्दीन महमूद, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने बनाया। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने बनाया था। तो वह बनाया था सुल्तान सिकंदर लोदी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर को भारत की राजधानी बनाया गया था। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो वह मिलता है ऋग्वेद में, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र कहाँ स्थित है। बताइए दोस्तों राइट आंसर। मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है आगरा में, ऑप्शन बी श्रीनगर में, ऑप्शन सी दिल्ली में, ऑप्शन डी लाहौर में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है लाहौर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र लाहौर में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो वो कहा जाता है शाहजहां के, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शाहजहां के शासनकाल को स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो वो संबंधित है अकबर से, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ पर स्थित है कमेंट करके जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है। बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। किस राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है। तो वो स्थित है उड़ीसा में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है। ये किस नदी पर है कमेंट करके जरूर बताना। अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध निम्नलिखित नदी पर है। बताइए साथियों राइट आंसर। अलमाटी बांध निम्नलिखित नदी पर है। तो वो है कृष्णा नदी पर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, तिब्बत के पठार की रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है। बताइए दोस्तों राइट आंसर। तिब्बत के पठार की रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है। तो वो कहा जाता है काराकोरम श्रेणी को, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काराकोरम चोटी को तिब्बत के पठार की रीढ़ के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कोपोन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारतवर्ष के दक्षिणी मध्यवर्ती भाग की जलवायु है। बताइए साथियों राइट आंसर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है AW, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है, मंगल ग्रह के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। मंगल ग्रह के संदर्भ में सही कथन का चयन करें।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।